गाइस, वेलकम बैक टू स्पेशल एजुकेशनल हेल्प। आई एम योर एजुकेटर लिशा काम्बोज। सो गाइस, आज की वीडियो में हम डीएड एसआई वीआई के सेमेस्टर थर्ड के इंटरनल एक्सटर्नल एग्जाम्स दोनों के ही प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स डिस्कस करेंगे। सो यह स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं इंटरनल क्वेश्चन पेपर सेमेस्टर वन के। ओके, सबसे पहला क्वेश्चन पेपर है हमारा इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटीज। इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है pottage is an example of dash early intervention। सेकंड एग्जांपल है एक्सपेंड निपमेड। निपमेड को आपकी फुल फॉर्म लिखनी है निपमेड की आपको। ओके, नाउ थर्ड है क्रिटिकल एज बतानी है, जो बच्चे की डेवलपमेंटल एज क्या होती है वो आपको बतानी है इसमें। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पॉसिबल कॉज फॉर द येलो कलर ऑफ द न्यू बॉर्न बेबी मे बी। न्यू बॉर्न बेबी का कलर किस वजह से येलो होता है वो आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टॉर्च की आपको फुल फॉर्म लिखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको लो विजन की डेफिनेशन बतानी है अकॉर्डिंग टू आरपीडब्ल्यूडी एक्ट के। ठीक है, पीडब्ल्यूडी एक्ट के अकॉर्डिंग अलग डेफिनेशन होती है एंड आरपीडब्ल्यूडी एक्ट के अकॉर्डिंग अलग डेफिनेशन होती है। ओके, नेक्स्ट है स्टेट द टू कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ चिल्ड्रन वेयर आईक्यू इज इन द रैंक ऑफ 55 to 70। 55 और 70 के बीच के जो आईक्यू वाले बच्चे होते हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं वो आपको बताना है। देन नेक्स्ट है व्हेन डज अ पर्सन इज कंसिडर्ड टू बी अ हार्ड ऑफ हियरिंग। कब किसी पर्सन को हम हार्ड ऑफ हियरिंग एज अ कंसिडर कर सकते हैं वो आपको कंडीशन बतानी है। ठीक है, देन नेक्स्ट है इंसिडेंट्स को डिफाइन करना है आपको। नेक्स्ट व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मोबिलिटी ट्रेनिंग। मोबिलिटी ट्रेनिंग क्या होती है वो आपको बताना है। नेक्स्ट मेंशन द न्यू डिसेबिलिटीज इंक्लूडिंग इन द रिवाइज्ड आरपीडब्ल्यू एक्ट 2019। जब रिवाइज्ड आरपीडब्ल्यू एक्ट आया 2019 में, उसमें कौन कौन सी न्यू डिसेबिलिटीज ऐड करी गई हैं वो सारी आपको लिखनी है। ओके, देन 12th क्वेश्चन है हमारा स्टेट द कैरेक्टरिस्टिक्स आइडेंटिफिकेशन फीचर्स ऑफ अ चाइल्ड विद ऑटिज्म। चाइल्ड विद ऑटिज्म वाले बच्चों की आपको कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है। ओके, नाउ 13 क्वेश्चन है राइट एनी 4 लर्निंग प्रॉब्लम फेस्ड बाय द चिल्ड्रन विद लर्निंग डिसेबिलिटीज। जो लर्निंग डिसेबिलिटीज वाले बच्चे होते हैं उनको कौन कौन सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, कौन कौन सी लर्निंग प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, उनमें से कोई 4 प्रॉब्लम्स आपको लिखनी है। ओके, नाउ 15th क्वेश्चन है आपका स्टेट द रोल अ कम्युनिटी कैन प्ले इन द डिसेबिलिटी सेक्टर। कम्युनिटी क्या रोल प्ले करती है डिसेबिलिटी सेक्टर में वो आपको लिखना है। देन 16 में आपको लिखना है क्लासीफाई द हियरिंग इम्पेयरमेंट ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉब्लम इन द फंक्शनिंग ऑफ एन ईयर। ईयर की फंक्शनिंग के अकॉर्डिंग आपको हियरिंग इम्पेयरमेंट की क्लासिफिकेशन आपको बतानी है। ठीक है, देन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस द स्ट्रेटजीज फॉर प्रिवेंशन ऑफ डिसेबिलिटी। डिसेबिलिटीज होने के लिए हम कौन कौन सी प्रिवेंशन ले सकते हैं वो आपको उनकी स्ट्रेटजीज बतानी है। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस द वेरियस मॉडल्स ऑफ अर्ली इंटरवेंशन। अर्ली इंटरवेंशन के आपको वेरियस मॉडल्स बताने हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट है स्टेट द एजुकेशनल नीड्स ऑफ चिल्ड्रन विद मेंटल रिटार्डेशन। मेंटल रिटार्डेशन वाले बच्चों की एजुकेशनल नीड्स क्या होती हैं वो आपको बताना है। देन 20 क्वेश्चन है डिस्क्राइब द नीड एंड द स्टेटस ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज इन द डिसेबिलिटी सेक्टर। डिसेबिलिटी सेक्टर में ह्यूमन रिसोर्सेज की कितनी ज़रूरत है और एक्चुअल स्टेटस क्या है ह्यूमन रिसोर्सेज का डिसेबिलिटी सेक्टर में वो आपको बताना है। ओके, नाउ 21 क्वेश्चन है एक्सप्लेन द वेरियस टूल फॉर स्क्रीनिंग एंड फंक्शनल असेसमेंट। स्क्रीनिंग और फंक्शनल असेसमेंट करने के लिए किन किन टूल्स की ज़रूरत पड़ती है, कौन कौन से टूल्स होते हैं अलग अलग टाइप के, वो आपको यहाँ पे बताना है। ओके, नाउ लास्ट क्वेश्चन है आपका डिस्क्राइब द वेरियस कॉज दैट कैन लीड टू डिसेबिलिटी इंक्लूड। किन किन वजहों से डिसेबिलिटी हो सकती है, किन किन कारणों से डिसेबिलिटी हो सकती है वो आपको बताना है। ठीक है, तो ये पूरा क्वेश्चन पेपर आपका इंग्लिश में था। देन ये आपका यहाँ पे हिंदी में है पूरा क्वेश्चन पेपर। ओके, तो आप इसको देख सकते हैं। नाउ अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर देखते हैं इम्प्लीकेशन ऑफ विजुअल इम्पेयरमेंट। सो इसमें देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है हमें आरओपी की एंड आईओपी की फुल फॉर्म लिखनी है। देन हमें जीपीएस की फुल फॉर्म लिखनी है। देन थर्ड क्वेश्चन है हमारा व्हाट आर द 2 बेसिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर पर्सन हैविंग ऑफ ग्लूकोमा। जिन पर्सन को ग्लूकोमा होता है, ये आई डिजीज है, तो जिनको ये आई डिजीज होती है ग्लूकोमा, उन पर्सन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती हैं वो आपको यहाँ पे बतानी है। ओके, देन हमारा डी क्वेश्चन है व्हेन डिड द फर्स्ट ब्लाइंड स्कूल ओपन इन इंडिया। इंडिया में फर्स्ट ब्लाइंड स्कूल कब ओपन हुआ था ये आपको बताना है। सो ये वाला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आता ही आता है आपके इंटरनल एक्सटर्नल में किसी एक में तो जरूर आता ही है ये।
ठीक है, 1 वर्ड में। नाउ आपका नेक्स्ट है राइट द नेम्स ऑफ 4 कन्वेंशनल डिवाइसेस यूज्ड इन रिहैबिलिटेशन ऑफ चिल्ड्रन विद विजुअल इम्पेयरमेंट। ओके, नाउ आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द रिफ्लेक्शन एरर विद ड्राइंग अ नीट डायग्राम। आपको रिफ्लेक्शन एरर्स बताने हैं, वो भी विद डायग्राम बताने हैं। ओके, जितने भी टाइप्स के होते हैं। नाउ आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट अबाउट द क्लासरूम इम्प्लीकेशन फॉर चिल्ड्रन विद विजुअल इम्पेयरमेंट। ठीक है, जिन बच्चों को विजुअल इम्पेयरमेंट होती है उनकी क्लासरूम इम्प्लीकेशन क्या होती है, यानी कि उनका क्लासरूम कैसा होना चाहिए, उनके लिए किस तरीके से उनका क्लासरूम डिज़ाइन होना चाहिए, वो आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मेंशन द कंट्रीब्यूशन ऑफ हेलन केलर एंड लाल बिहारी शाह इन द फील्ड ऑफ विजुअल इम्पेयरमेंट। विजुअल इम्पेयरमेंट की फील्ड में लाल बिहारी शाह का एंड हेलन केलर का क्या कंट्रीब्यूशन है, वो आपको बताना है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताना है डिस्क्राइब द मेजर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग चिल्ड्रन विद विजुअल इम्पेयर्ड एट प्राइमरी लेवल। ठीक है, प्राइमरी लेवल पे विजुअल इम्पेयर्ड बच्चे जो होते हैं उनको पढ़ाने के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो आपको बताने हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू थिंक अबाउट सेल्फ इमेज। सेल्फ इमेज से आप क्या समझते हैं, एंड मेंशन द एटीट्यूड ऑफ सोसाइटी अबाउट द चिल्ड्रन विद विजुअल इम्पेयरमेंट। विजुअल इम्पेयरमेंट को लेके सोसाइटी का क्या एटीट्यूड रहता है, क्या एटीट्यूड है, वो आपको बताना है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ ह्यूमन आई। ह्यूमन आई के बारे में आपको बताना है, उसके फंक्शंस क्या होते हैं, वो सब चीज़ें बतानी है आपको, एंड आपको डायग्राम के साथ बतानी है। ठीक है, जैसे यहाँ पे डायग्राम नहीं लिखा है, बट जब भी आप एक्सप्लेन करो आप डायग्राम ज़रूर बनाना। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेबोरेट वेरियस कॉमन आई डिजीज इन पर्सपेक्टिव ऑफ कंट्री। वेरियस आई डिजीज बतानी है आपको कंट्री के पर्सपेक्टिव में। ओके, नाउ का नेक्स्ट क्वेश्चन है what are the effects of early blindness on personality in development, how can you help them develop sound personality। ओके, तो ये आपके लॉन्ग क्वेश्चन थे। सो इम्प्लीकेशन ऑफ विजुअल इम्पेयरमेंट वाला क्वेश्चन हमने ये इंग्लिश में डिस्कस कर लिया है अभी। ओके, सो आपको ये हिंदी में भी अवेलेबल है वाला क्वेश्चन पेपर, सो आप जाके इसको देख सकते हैं टेलीग्राम चैनल पे स्पेशल एजुकेशन हेल्प के। सो आपको सारे क्वेश्चन पेपर की PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, सो वहाँ जाके आप चेकआउट कर सकते हैं सारे क्वेश्चन पेपर्स को। ओके, सो यहाँ हम नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर है हमारा एक्सपेंडेड कोर करिकुलम। ठीक है, सो इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है राइट द 4 नेम ऑफ ब्रेल राइटिंग अप्लायंसेस यूज्ड इन टीचिंग लर्निंग ऑफ चिल्ड्रन विद विजुअल इम्पेयरमेंट। ठीक है, चिल्ड्रन विद विजुअल इम्पेयरमेंट बच्चों की लर्निंग, उनकी टीचिंग के लिए कौन कौन सी ब्रेल राइटिंग अप्लायंसेस आते हैं, वो 4 आपको बताने हैं। ओके, नाउ सेकंड क्वेश्चन है आपका व्हाट डू यू मीन बाय टैक्टाइल डिस्क्रिमिनेशन। टैक्टाइल डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है, वो आपको बताना है। सो ये वाला क्वेश्चन पेपर भी आपको हिंदी और इंग्लिश में दोनों में अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। ओके, सो नो प्रॉब्लम। देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द बेसिक डिफरेंस बिटवीन क्लूज एंड लैंडमार्क। लैंडमार्क एंड क्लूज में क्या डिफरेंस है, वो आपको बताना है। देन डी में आपको बताना है ऑडिटरी डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है। ओके, देन ई बताना है आपको राइट द नेम ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ केन। कितनी टाइप्स की केन होती है, उनके नेम आपको बताने हैं। देन एफ क्वेश्चन है बाय हुम एंड व्हेन टेलर फ्रेम वाज इन्वेंटेड। टेलर फ्रेम किसने इन्वेंट किया था एंड टेलर फ्रेम कब इन्वेंट हुआ था, ये आपको बताना है। ओके, सो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है टेलर फ्रेम के बारे में, तो टेलर फ्रेम के बारे में आप कर लेना अच्छे से। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एज अप्रोप्रिएट क्लासिफिकेशन ऑफ डेली लिविंग स्किल्स। एंड सेकंड है हमारा डिस्क्राइब द प्री रिक्वायर्ड स्किल्स फॉर ब्रेल रीडिंग। ब्रेल रीडिंग सिखाने से पहले की स्किल्स कौन कौन सी होती हैं, वो आपको बताना है। एंड सी आपको बताना है हाउ सेंसरी एफिशिएंसी हेल्प्स इन लर्निंग ऑफ चिल्ड्रन विद विजुअल इम्पेयरमेंट। ठीक है, नेक्स्ट है मेंशन द मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस ऑफ पर्सनल हाइजीन एंड सोशल एटिकेट फॉर चिल्ड्रन विद विजुअल इम्पेयरमेंट। एंड नेक्स्ट है राइट अ ब्रीफ नोट ऑन नीड ऑफ एक्सपेंडेड कोर करिकुलम। देन नेक्स्ट है हमारा राइट अबाउट द रोल ऑफ टेलर फ्रेम एंड अबैकस इन एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन विद विजुअल इम्पेयरमेंट। अभी मैंने बताया था टेलर फ्रेम वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, सो आप देख सकते हैं यहाँ पे फिर से टेलर फ्रेम वाला आ गया है क्वेश्चन। सो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको 1 वर्ड में लॉन्ग में भी आ सकता है। ठीक है, तो ज़रूर कर लेना क्वेश्चन ये वाला टेलर फ्रेम और अबैकस के बारे में। ओके, नाउ आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी एनगेजेस द बेटर लाइफ ऑफ चिल्ड्रन विद विजुअल इम्पेयरमेंट। जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट सुटेबल एग्जाम्पल। चिल्ड्रन में विजुअल इम्पेयरमेंट वाले बच्चों की लाइफ को एनहेंस करता है ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी, तो क्या ये स्टेटमेंट सही है, आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताना है। ओके,
नाउ आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सेंसरी ट्रेनिंग, डिस्कस इट इन रिस्पेक्ट ऑफ विजुअली इम्पेयर्ड चिल्ड्रन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हाउ द कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन टेक्स प्लेस इन चिल्ड्रन विद विजुअल इम्पेयरमेंट, एक्सप्लेन इट विद सुटेबल एग्जाम्पल। तो यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन भी आपका एंड होता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर देखते हैं क्या है, ये भी इंटरनल क्वेश्चन पेपर ही चल रहे हैं। तो नेक्स्ट इंटरनल क्वेश्चन पेपर है आपका पेडागोजी ऑफ ईवीएस एंड सोशल साइंस एजुकेशन। ओके, नाउ इसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन है स्टेट वन डिफरेंस बिटवीन सोशल साइंस एंड सोशल स्टडी। सोशल साइंस एंड सोशल स्टडी में आपको डिफरेंस बताना है। देन सेकंड क्वेश्चन में आपको बताना है हाउ मेनी आर्टिकल्स आर दीज इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितने आर्टिकल्स होते हैं वो आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताना है विच प्लैनेट क्लोजेस्ट टू द अर्थ। एंड नेक्स्ट में बताना है हु वॉज द फाउंडर ऑफ मुगल डायनेस्टी। नेक्स्ट में बताना है व्हेन डिड द क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट। देन नेक्स्ट में बताना है आपको राइट टू टेक्निक्स ऑफ प्रिपेयरिंग एम्बोस्ड मैप। ओके, एम्बोस्ड मैप बनाने के टेक्निक्स क्या क्या होती है वो आपको बताना है। नाउ आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट द कॉन्सेप्ट ऑफ अवर नेचुरल रिसोर्सेज। एंड नेक्स्ट है व्हाट आर द मेजर एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग सोशल साइंस एट प्राइमरी लेवल। एंड नेक्स्ट है एक्सप्लेनेशन स्केल इज वन ऑफ द बेस्ट टेक्निक फॉर टीचिंग सोशल साइंस विद विजुअल इम्पेयरमेंट, जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट। एंड नेक्स्ट है हाउ सोर्स मेथड डिफर्स फ्रॉम प्रोजेक्ट मेथड। एंड नेक्स्ट है डिफाइन डेमोक्रेसी, लिस्ट द 4 फीचर। ओके, नाउ आपके लॉन्ग क्वेश्चन आ जाते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन में आपका है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एनवायरनमेंट साइंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका एनवायरनमेंट साइंस जरूर आएगा ही आएगा, तो ये जरूर कर लेना। मेंशन द इम्पोर्टेंस ऑफ टीचिंग ईवीएस फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। ओके, या चिल्ड्रन विद वीआई नीड्स। एंड आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है सोशल साइंस हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट इन सोशल कॉन्टेस्ट अमंग चिल्ड्रन विद विजुअल इम्पेयरमेंट, जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट इन लाइट ऑफ स्कोप ऑफ सोशल साइंसेज। एंड नेक्स्ट है explain solar system with the help of label diagram. How will you teach the concept of solar system to children with visual impairment? And next question है आपका prepare a lesson plan to teach the concept of water cycle in class 5 to children with visual impairment. Okay, तो ये वाला क्वेश्चन में भी हमारा डिस्कस हो गया है। तो ये आपका इंग्लिश में हमने देखा है एंड इसका हिंदी मीडियम वाला क्वेश्चन पेपर ये रहा। ओके, तो आप इसको भी चेकआउट कर सकते हैं। सो आप इंग्लिश कैंडिडेट को भी एंड हिंदी वाले कैंडिडेट्स को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप स्पेशल एजुकेशन हब टेलीग्राम चैनल पे इन सारे क्वेश्चन पेपर्स को देख सकते हैं पीडीएफ फॉर्म में। ओके, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। तो हमने इंटरनल क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर लिया, अब हम एक्सटर्नल क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे फर्स्ट सेमेस्टर के। ओके, सो यहाँ स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं एक्सटर्नल पेपर इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी का। सो इसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन है द IQ ऑफ अ चाइल्ड विद मेंटल रिटार्डेशन इज नॉट मोर देन। MR बच्चे का आपको IQ लेवल बताना है क्या होता है। देन सेकंड क्वेश्चन है द फर्स्ट स्कूल फॉर द ब्लाइंड वो एस्टैब्लिश इन द ईयर एंड इन। ठीक है, कब इस्टेब्लिश हुआ था और कहाँ पे इस्टेब्लिश हुआ था वो आपको बताना है, ब्लाइंड स्कूल। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लूकोमा इज कॉज्ड बाय। ग्लूकोमा किस वजह से होता है, ग्लूकोमा एक आई डिजीज है, वो किस वजह से होता है, क्या कारण होता है वो आपको बताना है। ओके, नाउ आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है A disease characterized by progressive weakness and degeneration of muscle which control movement is called dash। इसमें आपको बताना है वो ऐसी कौन सी डिजीज है जिसकी वजह से वीकनेस होती है, मसल्स डिजेनरेशन होता है, मसल्स का मसल डिजेनरेट होती है एंड मूवमेंट भी हमारी कंट्रोल हो जाती है उस बीमारी की वजह से। वो कौन सी बीमारी है आपको बताना है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ICF की फुल फॉर्म बतानी है। ओके, तो ये आपके 1 वर्ड वाले क्वेश्चन थे। देन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन का सेशन आता है एंड इसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन ऑटिज्म। ठीक है, आपको ऑटिज्म के बारे में बताना है। देन सेकंड में आपको बताना है प्रेवलेंस ऑफ डिसेबिलिटी क्या होता है, यानी कि विकलांगता की व्यापकता क्या होती है वो आपको बतानी है। देन थर्ड में आपको बताना है हियरिंग इम्पेयरमेंट क्या होता है। ओके, नाउ आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लैरिफाई द कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल इलनेस। मेंटल इलनेस बतानी है आपको क्या होता है। नेक्स्ट में आपको बताना है आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिसेबिलिटी से आप क्या समझते हैं वो आपको बताना है। नेक्स्ट आपका नेक्स्ट सेशन स्टार्ट हो जाता है क्वेश्चंस का। ठीक है, इसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ इम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटी एंड हैंडीकैप। आपको इम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटी एंड हैंडीकैप ये तीनों टर्म है, इनके बारे में आपको बताना है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डिफरेंशिएट बिटवीन लो विजन एंड लीगल ब्लाइंडनेस।
लो विजन एंड लीगल ब्लाइंडनेस में आपको डिफ्रेंशिएट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताना है लोकोमोटर डिसेबिलिटीज कितने टाइप की होती हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट आपको बताना है एटलीस्ट 3 मेजर कॉजेज ऑफ डिसेबिलिटी इन इंडिया। इंडिया में डिसेबिलिटीज के 3 मुख्य कारण बताने हैं आपको, किस वजह से इंडिया में डिसेबिलिटीज लोगों को होती है, उसके 3 मुख्य कारण बताने, 3 मेजर कॉजेज बताने हैं आपको, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपको व्हाट डू यू मीन बाय स्क्रीनिंग एंड रेफरल विद द रेफरेंस टू डिसेबिलिटी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है एक्सप्लेन द नीड्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ डिसेबिलिटी। नाउ आपका नेक्स्ट सेक्शन स्टार्ट होता है लॉन्ग क्वेश्चन का। इसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन है प्रिस्क्राइब द होम बेस्ड एंड सेंटर बेस्ड मॉडल ऑफ अर्ली इंटरवेंशन। अर्ली इंटरवेंशन का आपको सेंट्रल बेस्ड मॉडल बताना है एंड होम बेस्ड मॉडल बताना है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस द रोल ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट इन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इन डिसेबिलिटी सेक्टर। जितने भी नेशनल इंस्टीट्यूट है आपके डिसेबिलिटी सेक्टर में वो आपको बताने हैं। देन नेक्स्ट है एनलिस्ट एंड एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी, गिव सम सजेशन फॉर रेगुलर क्लासरूम टीचर्स टू टीच चिल्ड्रन विद लर्निंग डिसेबिलिटीज। तो लर्निंग डिसेबिलिटी आपकी कितनी टाइप की होती है वो आपको बताना है। देन आपको ये बताना है कि एक टीचर एक इंक्लूसिव क्लासरूम में लर्निंग डिसेबिलिटी वाले बच्चों को किस तरीके से पढ़ा सकती है। ओके, नाउ आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लासीफाई मेंटल रिटार्डेशन, ऑल्सो डिस्कस द एजुकेशनल नीड्स ऑफ चिल्ड्रन विद मेंटल रिटार्डेशन। मेंटल रिटार्डेशन क्या होती है वो आपको बताना है एंड इन बच्चों को किस तरीके से पढ़ाया जा सकता है, इनकी एजुकेशनल नीड्स क्या होती है वो आपको बतानी है एमआर बच्चों की, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन पेपर एंड होता है। नाउ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर है इम्प्लीकेशन ऑफ विजुअल इम्पेयरमेंट, ठीक है। तो इसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन है वन वर्ड क्वेश्चन है, आपके वन वर्ड क्वेश्चन वाला सेक्शन है। तो इसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन है द शार्पेस्ट पार्ट ऑफ द आई इज कॉल्ड। आई का शार्पेस्ट पार्ट कौन सा होता है वो आपको बताना है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है टीयर इज सिक्रेटेड बाय। आंसू किस वजह से निकलते हैं ये आपको बताना है। नाउ नेक्स्ट आपको बताना है फर्स्ट स्कूल फॉर ब्लाइंड वॉज शिफ्टेड इन देहरादून इन द डैश ईयर इन इंडिया। जो फर्स्ट ब्लाइंड स्कूल था वो कहाँ शिफ्ट हुआ था इंडिया में और किस ईयर में शिफ्ट हुआ था वो आपको बताना है। नेक्स्ट में आपको बताना है डैश इज द स्क्रिप्ट ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग यूज बाय द ब्लाइंड। ब्लाइंड बच्चे कौन सी रीडिंग और राइटिंग स्क्रिप्ट यूज करते हैं वो आपको बताना है, ठीक है, यानी कौन सी लिपि यूज करते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपका नियर साइटेडनेस इज रेफर टू एज। नियर साइटेडनेस को हम और क्या कहते हैं वो आपको बताना है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट सेशन स्टार्ट होता है शॉर्ट क्वेश्चंस का। इसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय विजुअल एक्टिविटी। विजुअल एक्टिविटी से आप क्या समझते हैं। नेक्स्ट है राइट द नेम ऑफ एनी 2 स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर यूज्ड बाय द विजुअली इम्पेयर्ड चिल्ड्रन। विजुअली इम्पेयर्ड चिल्ड्रन कौन से 2 रीडिंग सॉफ्टवेयर यूज करते हैं वो आपको बताना है। रीडिंग सॉफ्टवेयर बहुत सारे होते हैं पर आपको खाली 2 बताने हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट है व्हाट इज ग्लूकोमा। ग्लूकोमा क्या होता है वो आपको बताना है। नाउ प्रेसबायोपिक क्या होता है वो आपको बताना है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका राइट शॉर्ट नोट ऑन हेलन केलर। हेलन केलर के बारे में बताना है आपको शॉर्ट में, ठीक है। नाउ आपका नेक्स्ट सेशन स्टार्ट होता है क्वेश्चन का। इसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन एनी 2 कॉमन आई डिजीज फाउंड इन इंडिया। इंडिया में कौन सी 2 कॉमन आई डिजीज पाई जाती हैं वो आपको बतानी है, ठीक है। नाउ सेकंड है व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिफ्रैक्टिव एरर्स। जितने भी टाइप के रिफ्रैक्टिव एरर्स होते हैं वो आपको बताने हैं, एक्सप्लेन भी करने हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ निकोलास साउंदरसन इन द एजुकेशन ऑफ विजुअल इम्पेयरमेंट, ठीक है। तो इनके बारे में इनका कंट्रीब्यूशन बताना है आपको। नाउ नेक्स्ट है एक्सप्लेन द 3 लॉसेस एंड रिस्ट्रिक्शन ऑफ ब्लाइंडनेस। ब्लाइंडनेस की वजह से कौन कौन से 3 लॉसेस होते हैं और किस किस तरीके की रिस्ट्रिक्शंस आ जाती है एक ब्लाइंड पर्सन के लाइफ में ब्लाइंडनेस की वजह से, वो आपको बताना है। नेक्स्ट है व्हाट आर द मिथ्स एंड स्टेरियोटाइप्स अबाउट द विजुअली इम्पेयरमेंट। विजुअली इम्पेयर्ड को लेकर लोगों के क्या क्या मिथ्स है, क्या क्या स्टेरियोटाइप्स है वो आपको बताना है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है राइट डाउन द प्रोसेस ऑफ सीइंग। हम किस तरीके से देख पाते हैं उसकी पूरी प्रोसेस आपको यहाँ पे बतानी है, ठीक है। नाउ आपका नेक्स्ट सेशन स्टार्ट होता है क्वेश्चंस का। ये आपके लॉन्ग क्वेश्चंस है इस पेपर के। इसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन है डिस्टिंग्विश बिटवीन क्लिनिकल असेसमेंट एंड फंक्शनल असेसमेंट। क्लिनिकल असेसमेंट और फंक्शनल असेसमेंट में आपको डिस्टिंग्विश करना है। नाउ सेकंड है एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ वेरियस पार्ट ऑफ द आई। आई के जितने पार्ट्स होते हैं उन सब के आपको फंक्शंस बताने हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है व्हाट आर द वेरियस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस यूज्ड इन एजुकेशन ऑफ विजुअली इम्पेयर्ड। विजुअली इम्पेयर्ड बच्चे जो होते हैं उनके एजुकेशन में वो कौन कौन सी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस यूज की जाती हैं वो आपको बतानी है। नाउ नेक्स्ट है व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ एडवेंचरस ब्लाइंडनेस ऑन पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, ठीक है। ब्लाइंडनेस का पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में कितना असर पड़ता है
यानी कि ब्लाइंडनेस की वजह से पर्सनैलिटी पे क्या असर पड़ता है वो आपको बताना है। तो यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन पेपर भी एंड होता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर है हमारा एक्सपेंडेड कोर करिकुलम, ठीक है। इसमें आपका फर्स्ट है क्वेश्चन, रीडिंग रीडीनेस इज रिलेटेड टू। इन ऑप्शन में से रीडिंग रीडीनेस किससे रिलेटेड है वो आपको बताना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा टेलर फ्रेम इज टेलर फ्रेम इनमें से क्या है, राइटिंग डिवाइस है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, मैथमेटिकल डिवाइस है, या इनमें से कोई भी नहीं है। देन आपको बताना है इन ऑप्शंस में से एक्सपेंडेड कोर करिकुलम का क्या मतलब है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आपको बताना है साइटेड गाइड टेक्निक इज यूज्ड इन, इनमें से किसमें साइटेड गाइड टेक्निक्स यूज़ की जाती है। नेक्स्ट है इन वाले ऑप्शन में से बताना है आपको कि ब्रेल डॉट के कितने कॉम्बिनेशन होते हैं। तो ये 1 मिनट वाले क्वेश्चन यहाँ पे एंड होते हैं। नाउ नेक्स्ट सेशन है आपका क्वेश्चन का, उसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ फ्लैश कार्ड, फ्लैश कार्ड क्या होता है वो आपको बताना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई इज द टर्म एक्सपेंडेड कोर करिकुलम यूज्ड इंस्टेड ऑफ प्लस करिकुलम, प्लस करिकुलम के जगह पर एक्सपेंडेड कोर करिकुलम क्यों यूज़ किया जाता है वो आपको बताना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है मेंशन एनी 2 टेक्निक्स ऑफ ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी, ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी के आपको 2 टेक्निक्स बतानी है कोई। तो नेक्स्ट है ऑडिटरी डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है वो बताना है। नेक्स्ट में बताना है सेंसरी ट्रेनिंग क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट सेशन आपका आ जाता है, इसमें आपको फर्स्ट क्वेश्चन है briefly discuss the need and importance of expanded core curriculum activities in the education of children with visual impairment। जो visual impaired children होते हैं उनकी एजुकेशन के साथ साथ एक्सपेंडेड कोर करिकुलम एक्टिविटीज़ की कितनी ज़रूरत होती है और कितना इंपॉर्टेंट है ये आपको बताना है। नाउ नेक्स्ट है ब्रीफ डिस्कस हाउ विल यू एज अ टीचर इंट्रोड्यूस ब्रेल राइटिंग टू योर स्टूडेंट विद विजुअल इम्पेयरमेंट। विजुअल इम्पेयर्ड वाले बच्चों को एज अ टीचर आप किस तरीके से ब्रेल राइटिंग इंट्रोड्यूस करेंगे, सिखाएंगे। Now नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रीफली डिस्कस वेरियस प्री रिक्वायर्ड स्किल फॉर ब्रेल रीडिंग। इसमें आप बताएंगे कि ब्रेल रीडिंग सिखाने के लिए आपको कौन कौन सी पहले स्किल्स आपको सिखानी पड़ेगी, यानी कि ब्रेल रीडिंग सिखाने से पहले की जो स्किल्स होती है वो कौन कौन सी होती है वो आपको बतानी है। ना नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रीफली डिस्कस द इम्पॉर्टेंस ऑफ टैक्टाइल डायग्राम इन द एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन विद विजुअल इम्पेयरमेंट। एक अगर विजुअल इम्पेयर्ड बच्चा है उसकी एजुकेशन को पढ़ाने के लिए टैक्टाइल डायग्राम्स कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, क्या रोल प्ले करते हैं टैक्टाइल डायग्राम्स, वो आपको बताना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रीफली डिस्कस द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन। कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन की डिफरेंट स्टेजेस आपको बतानी है, किस तरीके से कॉन्सेप्ट फॉर्मेट होता है, ठीक है, किस तरीके से कॉन्सेप्ट बनता है वो आपको बताना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन अ ओरिएंटेशन मोबिलिटी। ओरिएंटेशन मोबिलिटी पे आपको शॉर्ट नोट बताना है, ठीक है। नाउ आपका लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, इसमें आपको बताना है हाउ फार डू यू थिंक मैप्स एंड ग्लोव्स आर इंपॉर्टेंट इन टीचिंग सोशल साइंस टू चिल्ड्रन विद विजुअल इम्पेयरमेंट। विजुअल इम्पेयर्ड बच्चे को सोशल साइंस पढ़ाने के लिए मैप्स और ग्लोव्स कितने ज़रूरी हैं ये आपको बताना है। हाउ विल यू प्रिपेयर टैक्टाइल मैप फॉर योर स्टूडेंट विद विजुअल इम्पेयरमेंट। अगर आपको विजुअल इम्पेयरमेंट बच्चे को पढ़ाना है, विजुअल इम्पेयर्ड बच्चे को पढ़ाना है मैप्स, तो आप उनके लिए टैक्टाइल मैप्स किस तरीके से बनाएंगे वो आपको यहाँ पे बताना है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग। एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग से आप क्या समझते हैं वो आपको बताना है। देन आपको बताना है डिस्कस द फैक्टर विल यू कीप इन माइंड वाइल टीचिंग एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग टू योर स्टूडेंट विद विजुअल इम्पेयरमेंट। अगर विजुअल इम्पेयर्ड स्टूडेंट को आप डेली लिविंग एक्टिविटीज़ करा रहे हैं तो हमको किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा वो आपको यहाँ पे बताना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है ओरिएंटेशन मोबिलिटी ट्रेनिंग प्लेज अ वाइटल रोल इन द लाइफ ऑफ अ पर्सन विद विजुअल इम्पेयरमेंट, डू यू एग्री विद दिस व्यू। एक विजुअल इम्पेयर्ड पर्सन के लाइफ में ओरिएंटेशन मोबिलिटी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, क्या आप इस स्टेटमेंट सेटिस्फाई हैं, अगर है तो आप सुटेबल एग्जाम्पल की तरह बताइए, सुटेबल एग्जाम्पल लेकर बताइए कि कैसे ये ओरिएंटेशन मोबिलिटी इंपॉर्टेंट है एक विजुअल इम्पेयर्ड पर्सन की लाइफ में। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लास्ट क्वेश्चन है ये इस क्वेश्चन पेपर का। इसमें आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द एक्सपेंडेड कोर करिकुलम, ब्रीफली डिस्क्राइब द डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ एक्सपेंडेड कोर करिकुलम। एक्सपेंडेड कोर करिकुलम क्या होता है वो आपको बताना है, एंड एक्सपेंडेड कोर करिकुलम के कितने कंपोनेंट्स होते हैं वो आपको एक्सप्लेन करना है। ओके, नाउ ये वाला क्वेश्चन पेपर भी यहाँ पे एंड होता है। अब आपका लास्ट क्वेश्चन पेपर है सेमेस्टर फर्स्ट का पेडागोजी ऑफ एनवायरनमेंट साइंस एंड सोशल साइंस एजुकेशन। ओके, एंड इसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन है 1 वर्ड वाले क्वेश्चन है आपके इसमें भी, एंड इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है इंडियन क्लाइमेट इज कॉल्ड। इंडियन क्लाइमेट को क्या कहते हैं वो आपको बताना है।
ऑन June 21 द सन इज वर्टिकली ओवरहेड। 21 जून को सूर्य सिर के ऊपर लंबवत होता है, ठीक है, किस वजह से होता है वो आपको बताना है इन वाले ऑप्शंस में से। नाउ नेक्स्ट है द ऑथर ऑफ शाहनामा एंड अकबरनामा आर रिस्पेक्टिवली, ठीक है, कौन है ये बताना है इनमें से ऑप्शन में से। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, इट वॉज एडवोकेटेड बाय, किसने कहा है ये आपको बताना है इन ऑप्शन में से। नाउ इन ऑप्शन में से आपको बताना है कि फंडामेंटल राइट कौन सा नहीं है हमारा, ठीक है। नाउ यहाँ पे वन वर्ड वाले क्वेश्चन खत्म होते हैं इस वाले पेपर के। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ प्रोजेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग सोशल साइंस, सोशल साइंस को पढ़ाने के लिए प्रोजेक्ट मेथड क्या स्टेप्स है वो आपको बताने हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई इज हिमालयन रीजन प्रोन टू अर्थक्वेक, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है व्हाट आर द टू मेन कॉजेज ऑफ एक्सटेंशन ऑफ सिटीजनशिप। नेक्स्ट है विच इवेंट इज द टर्निंग पॉइंट ऑफ एम्परर अशोकाज लाइफ। नाउ नेक्स्ट है डिफाइन डेमोक्रेसी, ठीक है। यहाँ पे ये वाला सेक्शन खत्म होता है शॉर्ट क्वेश्चन का। नाउ नेक्स्ट सेक्शन स्टार्ट है, इसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन इम्पॉर्टेंस ऑफ फील्ड स्टडी इन टीचिंग सोशल साइंस। नाउ नेक्स्ट है डिस्कस इन ब्रीफ रिलेशनशिप बिटवीन यूनियन स्टेट एंड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। Okay, now next है what are the causes and effect of deforestation in India. Next है as a teacher what technique you would like to adopt while preparing teaching learning material for social science. Okay, now next है design a remedial teaching program for teaching social study for low vision students of class 5th. Next है what are the causes of population explosion in India, discuss in brief. तो यहाँ पे आपका ये वाला सेक्शन में ख़त्म होता है। नाउ आपका लॉन्ग क्वेश्चन का सेक्शन है, इसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ वुड यू मेक योर स्टूडेंट अंडरस्टैंड द एनवायरमेंट साइंस एज अ इंटीग्रल एरिया ऑफ साइंस सोशल साइंस, एक्सप्लेन। नेक्स्ट है ऑब्जर्वेशन मेथड इज वन ऑफ द बेस्ट मेथड ऑफ टीचिंग सोशल साइंस, डिस्कस। एंड नेक्स्ट है डिस्कस इन ब्रीफ साइलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। नाउ लास्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द कॉजेज ऑफ डिक्लाइन ऑफ द गुप्ता एम्पायर, डिस्कस। ओके, तो यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन पेपर एंड होता है। अब सारे हमारे फर्स्ट सेमेस्टर के क्वेश्चन पेपर डिस्कस हो गए हैं, इंटरनल भी एंड एक्सटर्नल भी। ओके, सो ये सारे क्वेश्चन पेपर आपको स्पेशल एजुकेशन हेल्प के टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे PDF फॉर्म में, तो आप अच्छे से देख सकते हैं, इंग्लिश मीडियम में भी हिंदी मीडियम में भी। ओके, एंड या डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर एंड कमेंट इफ यू हैव एनी डाउट। ओके, so yeah, I'll see you in the next video. Bye.